हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे इस टॉपिक के अंदर हम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिसके अंदर हमने ये बताया है कि हमारी लाइफ में कंप्यूटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर ही मेंशन किया गया है स्पीड। आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को क्यों इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला जो बड़ा रीज़न होता है किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने का, वो होता है उसकी स्पीड। क्योंकि आज की हमारी ह्यूमन लाइफ जो है वो स्पीड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ओके, सो यहाँ पर वही पॉइंट मेंशन किया गया है दैट कंप्यूटर ऑपरेट्स एट वेरी हाई स्पीड, विच मीन्स आपका कंप्यूटर बहुत तेज़ गति के साथ काम करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आई होप सो आप सभी नेट यूज़ करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि यदि आपका नेट स्लो हो जाए तो हमें परेशानी होनी शुरू हो जाती है। हम किसी भी तरह के काम के लिए वेटिंग पोजीशन पर रहना पसंद नहीं करते हैं, हमें तेज़ नेटवर्क एक्सेसिंग की आदत होती है। सो उसी तरह से जो हमारी मशीन है, हमारा जो कंप्यूटर है, जब वो बहुत तेज़ गति से काम करता है तो हमें उतना ही अच्छा लगता है। सो कंप्यूटर ऑपरेट्स एट वेरी हाई स्पीड, विच मीन्स हमारा कंप्यूटर बहुत तेज़ गति के साथ काम करता है। अब वो तेज़ गति के साथ तो काम करता है, पर आप उसके उस तेज़ गति से काम करने की परिभाषा को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस में आपको डिफ़ाइन करता है दैट दे जनरली परफॉर्म मिलियन ऑफ कैलकुलेशंस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आई होप सो आप सभी को पता होगा हम किसे कहते हैं। और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का मतलब होता है सेकेंड से भी कम समय। ओके, सो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, मिलियंस, आई थिंक आप लोग सोच पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। सो मिलियन ऑफ कैलकुलेशंस को भी हमारा जो कंप्यूटर है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर परफॉर्म कर देता है। मतलब वो सेकंड से भी कम समय लेता है मिलियन ऑफ कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए। ओके, और इस तरह से हमारा कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए ह्यूमन बीइंग किसी भी तरह के काम को करने के लिए, मान लीजिए अगर 1 साल का समय ले रहा है तो हमारा कंप्यूटर उसी काम को 1 हफ्ते में पूरा कर देता है। सो यही पॉइंट आगे नेक्स्ट मेंशन भी किया गया है। डज अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ जॉब इन अ वीक विच अ ह्यूमन में टेक अ ईयर टू कंप्लीट, विच मीन्स अगर ह्यूमन बीइंग को उस काम को पूरा करने के लिए 1 साल लग रहा है तो वहीं पर कंप्यूटर आपके उस काम को 1 हफ्ते में पूरा कर देता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी तेज गति के साथ वो काम करता होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्यूरेसी। सो इसके नाम से ही आपको आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। एक्यूरेसी का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट काम करना, विच मीन्स सही काम करना। ओके, सो यहाँ पर आगे यही चीज़ आपको डिफाइन कर रहा है। कंप्यूटर्स आर नॉट ओनली फास्ट, दे आर एक्यूरेट ऑल्सो, विच मीन्स जैसा कि हमने एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में डिस्कस किया कि हम कंप्यूटर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर स्पीड है, वो तेज़ गति के साथ काम करता है। पर क्या ये ज़रूरी है कि कोई चीज़ तेज़ी से तो काम कर रही हो पर वो सही भी काम कर रही हो। लेट्स से हम अपने ऊपर ही इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। कई बार क्या होता है, हम बहुत तेज़ गति से काम करते हैं लेकिन वो काम हम उतने सही नहीं कर पाते हैं, हमसे कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, वो तेज़ काम करता है लेकिन तेज़ी के साथ काम करते करते वो सही काम भी करता है, इसीलिए हम उसे यूज़ करते हैं। अगर वो तेज़ काम करे लेकिन वो सही काम ना करे, विच मीन्स वो गलतियाँ करे, तो हम कंप्यूटर को प्रेफर नहीं करेंगे। सो कंप्यूटर आर नॉट ओनली फास्ट, दे आर एक्यूरेट ऑल्सो, विच मीन्स वो ना केवल तेज़ी से काम करता है बल्कि सही काम भी करता है। कंप्यूटर ऑपरेट्स at high degree of accuracy based upon its design, okay, which means इसका जो सही काम करने की एक्यूरेसी है वो इसके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती है। जनरली ह्यूमन बीइंग मेक मिस्टेक्स व्हेन द वर्कलोड इंक्रीज, बट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर
unaffected with increased workload, which means आमतौर पर क्या होता है, जब ह्यूमन बीइंग के ऊपर वर्कलोड इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग से गलतियां होनी भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। ओके, विच मीन्स बढ़ते हुए काम के साथ साथ वो अनइफेक्टेड रहता है, वो किसी भी तरह की गलतियां नहीं करता है। सो यही इसका एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको अपनी लाइफ, ये भी इसका एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3, डिलीगेंस। ओके, तो डिलीगेंस का मतलब होता है एकाग्रता के साथ काम करना। ओके, विच मीन्स मान लीजिए कि हम स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन हम स्टडी करते करते पूरी तरह से अपनी स्टडी पर फोकस ना हो। ओके, सो यहाँ पर आपको वही डिफाइन कर रहा है दैट कंप्यूटर डू नॉट लूज देयर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स एकाग्रता के साथ काम करना, किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस होकर काम करना, जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हैं उसी पर अपना पूरा अटेंशन दे देना। सो कंप्यूटर डू नॉट लूज देयर कॉन्सेंट्रेशन, वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन को लूज नहीं करता है और फील स्ट्रेस्ड, ना ही किसी तरह का स्ट्रेस फील करता है। ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग शेड्यूल्स, बहुत देरी तक काम करने के बावजूद भी इसके ऊपर किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता है। ह्यूमन जनरली स्टार्ट मेकिंग मोर मिस्टेक ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स। आमतौर पर क्या होता है कि जब इंसान काफ़ी लंबे समय तक काम करता है या ह्यूमन बीइंग काफ़ी लंबे समय तक काम करता है तो उससे गलतियां होनी भी शुरू हो जाती हैं। दिस वे कंप्यूटर आर रिलायबल मशीन्स। रिलायबल मशीन्स मतलब होता है ऐसी मशीन्स जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 4 है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि हमारी जो मशीन है, और वी कैन से दैट जो कंप्यूटर है इट इज़ अ वर्सेटाइल डिवाइस। वर्सेटाइल डिवाइस मीन्स जिसमें एक ही समय में अलग अलग काम करने की खूबियाँ हों। ठीक है, यहाँ पर आप डिवाइस की स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा, DEVICE। ओके, सो कंप्यूटर इज़ अ वर्सेटाइल डिवाइस। The same computer can be used for various kinds of application areas। अब देखिए हमने यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में डिफाइन कर दिया कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसा डिवाइस है, इट इज़ अ वर्सेटाइल डिवाइस। तो वर्सेटाइल डिवाइस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको बता रहा है ये कैसे वर्सेटाइल डिवाइस है, क्योंकि हम इसको वेरियस काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन एरियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम अलग अलग तरह के एप्लीकेशन एरियाज के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वी कैन यूज़ द सेम कंप्यूटर फॉर टाइपिंग अ लेटर। एक ही कंप्यूटर से आप लेटर भी टाइप करते हैं और उसी कंप्यूटर से आप अपने अकाउंट में कैलकुलेशंस भी करते हैं और किसी भी तरह के इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये वर्सेटाइल ही हुआ ना। देखिए ना, कंप्यूटर तो आपके पास एक ही मशीन है और वो अलग अलग तरह के टास्क कर रहा है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग हुआ ना, वो लेटर भी टाइप कर रहा है, वो आपके अकाउंट में कैलकुलेशन में भी आपको सपोर्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जनरेट कर रहा है। ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन एरियाज में भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये काम कौन कर पा रहा है, आपका कंप्यूटर ही तो कर पा रहा है। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल मशीन। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 5, मेमोरी। सो मेमोरी क्या है, ये तो एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है इसकी कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। मेमोरी का मतलब आप सभी जानते हैं कि आपकी याददाश्त। ओके, अब मेमोरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, दैट इज़ मेमोरी। हम इसकी मेमोरी की वजह से इसको यूज़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप दिन भर में इतना सारा काम बैठ के अपने कंप्यूटर पर कर रहे हैं लेकिन वो काम कहीं पर स्टोर ही ना हो और वो काम आपके लिए ज़रूरी है, तो अगर वो सेव ही नहीं हो रहा है और इन फ्यूचर भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। सो मेमोरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, मेमोरी में ये क्या करता है, इट स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूज़र।
The capacity of computer varies model to model depending upon the type and number of storage devices present in it. Okay, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो इसके मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है. दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड आफ्टर एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अगर आपको आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड डेटा को जिस भी समय आपको लगता है ज़रूरत है और आपको उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को दोबारा से देखना है, तो रिट्राइव्ड का मतलब होता है आप इसको किसी भी समय में दोबारा से देख सकते हैं. विच मीन्स किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को आपको जब भी मन करता है आप दोबारा से उसको प्राप्त कर सकते हैं. सो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6, फास्टर कैलकुलेशन स्पीड एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज. तो इसके नाम से ही क्लियर है कि ये बहुत ही तेज़ गति के साथ कैलकुलेशन करता है और इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है. तो ये हमारा जो पॉइंट नंबर 1 हमने डिस्कस किया था स्पीड, ये पॉइंट हमारा उसी पॉइंट नंबर 1 को रिलेट करता है. फास्टर कैलकुलेशन विच मीन्स बहुत तेज़ी के साथ ही कैलकुलेशन करता है. तो हम यहाँ पर जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है सीधा उस पर फोकस करेंगे कि हम कंप्यूटर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, विच मीन्स मिप्स. सो द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन मिप्स, मतलब कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है, मिप्स. और मिप्स की एब्रीविएशन होती है मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में वो मेगा ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है. अनदर मेजर ऑफ कंप्यूटर स्पीड, और इसके अलावा जो एक दूसरे इसकी फास्ट कैलकुलेशन स्पीड की मेजरिंग है वो किस में मापी जाती है, वो है माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है. अनदर मेजर ऑफ कंप्यूटर स्पीड इज इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर क्या है? इट इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ कंप्यूटर विल डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ प्रोसेसर. तो हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो उसके माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर भी डिपेंड करती है. when we say that the processor operates at 133 MHz, MHz का मतलब होता है मेगाहर्ट्ज. आप सभी को इसकी फुल फॉर्म को ध्यान रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है. MHz स्टैंड्स फॉर मेगाहर्ट्ज. और इस तरह से हम यहाँ पर यही चीज़ स्टडी कर रहे हैं कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो 133 मेगाहर्ट्ज का है, तो इसका मतलब है यही हमारे कंप्यूटर की क्लॉक भी कहलाती है. ठीक है. सो 133 MHz स्पीड, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी. ये उसकी फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है, विच मीन्स 133 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ सेकेंड. दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द कंप्यूटर क्लॉक स्पीड. और इसी को हम कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड भी कहते हैं. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड किसको कहा जाता है. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, जो कि हमारा एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर के अंदर लास्ट पॉइंट है, एबिलिटी टू टेक वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो जैसा कि आपको इस हेडिंग से ही क्लियर हो रहा होगा, एबिलिटी टू टेक वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, विच मीन्स ये एक ही समय में अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शन ले सकता है. कैसे लेगा? सम ऑफ द एप्लीकेशन हैव प्री डिफाइंड फंक्शंस. ओके. हमारी कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. यू विल नीड टू गिव आर्ग्यूमेंट फॉर दीज फंक्शंस एंड दे विल इमीडिएटली एग्जीक्यूट एंड गिव यू द रिजल्ट. ओके. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं. ओके. प्रीडिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शंस जो आपके एप्लीकेशंस के अंदर पहले से दिए हुए हैं. एग्जाम्पल, एप्लीकेशन कौन सी कंसिडर कर रहे हैं हम? स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट हम किसको कहते हैं? MS एक्सेल को. ओके. स्प्रेडशीट हम किसको कह रहे हैं? MS एक्सेल. ओके. हैज़ बिल्ट इन फंक्शंस. इसके अंदर पहले से फंक्शंस बने हुए होते हैं. बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं? ये हम आगे एक्सेल के टॉपिक के अंदर इसको और भी डीपली स्टडी करेंगे. ओके. अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देती हूँ. फंक्शंस हमारे कौन होते हैं? इज इक्वल टू सम, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट
एंड ये क्लोज ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन हम ऑपरेट करवाते हैं, ये पूरा का पूरा जो लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया, इसी को हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। और इस ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ आप लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट। ARGUMENT। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट। ये आपके आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। यहाँ पर आपको डिफाइन कर रहा है ना, यू विल नीड टू गिव द आर्ग्यूमेंट, आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट देना है। ठीक है, सो MS Excel हैज बिल्ट इन फंक्शंस व्हिच कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन। किसी भी तरह की वो कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता है। सच फंक्शंस टेक अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन कैलकुलेटेड मैन्युअली। अब सोचिए, इस तरह की कैलकुलेशन यदि आपको खुद करनी हो तो आपको तो टाइम लगेगा ना, ह्यूमन बीइंग को तो सोचना पड़ता है। कैलकुलेशन यदि छोटी हो तो कोई बात नहीं, पर वही कैलकुलेशन यदि बड़ी हो जाती है तो उसको करने के लिए समय लगता है और हो सकता है गलतियां भी हो जाएं। सो हाउएवर विद अ कंप्यूटर वन कैन डू ऑल सच कैलकुलेशंस इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड। जबकि यही काम हम कंप्यूटर की सहायता से क्या करते हैं? इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड में परफॉर्म करवा लेते हैं, विद इन अ सेकेंड और अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में वो हमारा काम जो है पूरा हो जाता है और उसमें गलतियां होने की भी कोई संभावना नहीं होती है। सो आई होप सो आप सभी को ये 7 पॉइंट्स एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स में क्लियर हुए होंगे। और इसके अंदर आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने हैं। सबसे पहला स्पीड, वो तेज़ी से काम करता है। एक्यूरेसी, वो सही काम करता है। और मेमोरी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट of your topic advantages of using computer: speed, accuracy and memory. अब next topic है हमारा disadvantages. It's very obvious कि अगर किसी चीज़ की कोई advantages हैं तो उसकी disadvantages भी होंगी। तो हम हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंप्यूटर की डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। ओके, सबसे पहली जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है नो ब्रेन, विच मीन्स कंप्यूटर के पास उसका अपना कोई दिमाग नहीं होता। अब आप सोचेंगे कंप्यूटर के पास किस तरह से अपना दिमाग नहीं होता? हम तो कहते हैं दैट CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो CPU तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ये हम आगे इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अभी मैं जस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, इसको हम और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। नो ब्रेन, वैसे हम एक आम भाषा में कहते हैं दैट CPU इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किसको कहते हैं हम CPU को कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो अगर ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है तो यहाँ नो ब्रेन क्यों कह रहा है? नो ब्रेन इसलिए कह रहा है दैट कंप्यूटर डू नॉट हैव देयर ओन ब्रेन लाइक ह्यूमंस। इंसान की तरह उसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता है। ठीक है, इंसान के पास अपना खुद का दिमाग होता है, लेकिन उसके पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता। जो उससे ह्यूमन बीइंग करवाना चाहता है वो वही करता है। दे आर डम्प मशीन्स, ओके, दैट वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द यूजर और प्रोग्रामर। वो सारे वही काम करता है जो भी काम उसको यूजर और प्रोग्रामर के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, और उस काम को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 2, नो डिसीजन मेकिंग, विच मीन्स कंप्यूटर के पास अपनी कोई डिसीजन पावर नहीं होती। कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन इन क्रिटिकल सिचुएशन। किसी भी तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है। किस तरह से नहीं ले पाएगा? जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, वाई प्लेइंग अ चेस गेम विद द कंप्यूटर। मान लीजिए आप चेस गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर की सहायता से। इट कैन प्ले ओनली दोज मूव्स विच आर फीडेड इन इट बाय द प्रोग्रामर ऑफ द गेम। ओके, आप सिर्फ वही मूव कर पाएंगे, आप सिर्फ उन्हीं मूव्स का इस्तेमाल कर पाएंगे जो कि प्रोग्रामर ने उसके अंदर फीड कर दिए हैं। उसके अलावा कोई मूव आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी प्रोग्रामर ने मूव्स जो है वो फीड कर दिए हैं, सिर्फ वही मूव्स, वही चालें जो है वो आप चेस में खेल पाएंगे। द कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट एनी अदर मूव विद इट्स ओन डिसीजन। वो अपनी मर्जी से कोई भी मूव नहीं ले पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इमोशनलेस। इमोशनलेस यानी उसके पास अपने कोई इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर डोंट हैव इमोशंस एंड फीलिंग्स लाइक ह्यूमंस। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स के पास
इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, उसके पास ऐसी कोई इमोशन नहीं होती है. अ कंप्यूटर विल ट्रीट अ कंडोलेंस मैसेज एज सेम एज अ बर्थडे ग्रीटिंग. इन दोनों को वो एक ही तरह से कंसिडर करता है. नो ह्यूरिस्टिक्स. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो ह्यूरिस्टिक्स. Heuristic is the knowledge acquired from the past experiences. Okay? Heuristics का मतलब होता है ऐसा knowledge जो आप अपने पिछले अनुभवों से प्राप्त करते हैं. The computers cannot learn from past experiences. वो अपने past experiences से कुछ भी नहीं सीखता है. इसका क्या मतलब हुआ? Suppose, देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा है. Suppose that there is an error in your basic program. मान लीजिए आपके बेसिक प्रोग्राम में किसी तरह की कोई गलती आ गई. ओके, एंड यू हैव करेक्टेड इट. आपकी जो वो गलती आई आपने उसको सही भी कर लिया. वंस अगेन दैट एरर स्ट्राइक्स. दोबारा से आपने वही गलती कर दी. बट पहले आपने वो गलती की थी और आपने उसको सही भी कर लिया. अब आप दोबारा काम करने लगे और दोबारा से आपने वही गलती कर दी. बट द कंप्यूटर विल नॉट करेक्ट इट ऑटोमेटिकली अनलेस यू करेक्ट इट. लेकिन कंप्यूटर आपकी उस गलती को तब तक सही नहीं करेगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे. तो नो ह्यूरिस्टिक्स मीन्स उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कोई भी नॉलेज एक्वायर्ड नहीं किया. क्योंकि वो किस पर काम करता है? यूज़र की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही काम करता है. जब यूज़र उस गलतियों को सही करेगा तभी वो उसे सही कर पाएगा. जो कि हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 के अंदर डिस्कस भी किया था, दैट नो डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्लेवरी, जो कि डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर में हमारे स्लेवरी पॉइंट हमें ये डिफाइन करता है कि कंप्यूटर कैन नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इटसेल्फ. स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम होना. ओके, सो कंप्यूटर कैन नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इटसेल्फ. वो अपने आप में किसी भी प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है. इट रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. किसी भी तरह के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं एंड जनरेट द इंफॉर्मेशन. जब वो इंस्ट्रक्शंस उसको मिलती हैं उसी के बेस पर वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूशन के बाद ही किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को वो जनरेट कर पाता है. ठीक है, तो प्रोग्राम एक हमारा अलग टॉपिक है. ठीक है, वो हम आगे स्टडी करेंगे. अभी जस्ट आपको ये समझना है कि हमारा कंप्यूटर किसी भी तरह के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है. ठीक है, नहीं कर सकता है. उसको क्या चाहिए होती हैं? किसी भी तरह के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है और उसी के बेसिस पर वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है. सो ये थी हमारी डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स. सो आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे कंप्यूटर की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के जो भी पॉइंट्स थे वो समझ में आए होंगे. यदि फिर भी किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. और आप सभी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो लेक्चर को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए. जब आप बेल आइकन दबाएंगे तभी हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन भी मिल पाएगी. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए. थैंक यू.